नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपके फॉर्म को लेकर के और आपके क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए उनको लेकर के, कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से बनेगा इसको लेकर के महिलाओं का अलग ही टेंशन है, ठीक है ना। तो हर लोगों के बारे में बात करेंगे, जो भी आपको कन्फ्यूजन है उन सबके बारे में बात करेंगे। कौन इसमें आपको वैलिड होने वाला है, कौन वैलिड नहीं होने वाला है, इन सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको गलत है तो उन्हें आपको सुधरवा लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात करेंगे इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे कि आखिरकार डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। उसके अलावा बहुत सारा मुद्दा है, महिलाओं के लिए मुद्दा है, ठीक है ना। आरक्षण का आपका मुद्दा है कि जो सीटेट का है इसका आपको कितना मिलने वाला है, किसको कितना कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और सीटेट अपीयरिंग का क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग बात करने वाला है। उनके लिए भी आपको गुड न्यूज़ है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा निश्चित रूप से जो 10th का मार्कशीट है इसकी आपको काफ़ी ही आवश्यकता होने वाली है और ये आपको निश्चित रूप से जरूरी कागजात है। तो 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, उसका मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास होना मांगता है, ठीक है ना। आगे हम लोग यहाँ पर जो होने वाला है ये आपका 12th का भी मार्कशीट होना चाहिए और 12th का मूल प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। जो भी आपको 1 से लेकर के 5 तक में अप्लाई करना चाहते हैं, 1 से लेकर के 5 तक में अप्लाई करना चाहते हैं, इनके लिए ये सभी चीज़ आपको चाहिए। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो जो डीएलएड है उसका आपको चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है ना, मार्कशीट सर्टिफिकेट। और हम लोग बात कर लें तो जो आपको यहाँ पर सीटेट का है इनका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन स्तर स्नातक का आपको मार्कशीट होना पड़ेगा, ठीक है ना। उस ग्रेजुएशन स्नातक का आपको सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, जो डिग्री है वो आपको चाहिए होगा। यहाँ तक आपको 1 से 5 वैलिड होगा। कब? जब आपको 1 से 5 में बीएड वाले भरे होंगे तब उनके लिए आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यदि यहाँ पर 10+2 वाले सिर्फ लोग आपको भरे होंगे तो इसमें आपको सिर्फ यही वाले आपको चाहिए। उसके साथ साथ आपको डीएलएड का चाहिए और सीटेट का आपको पेपर 1 का आपको चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर आपको जो बीएड वाले हैं उनके लिए आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी इसमें आपको चाहिए होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना, परा स्नातक मार्कशीट आपको चाहिए होगा। जिनके पास जितनी डॉक्यूमेंट है वहाँ तक आप लगा सकते हैं। और आप जानते हैं कि इसके आगे भी आपको ये वैकेंसी है, 9 से 10 की वैकेंसी है, ठीक है ना, 11 से 12 की वैकेंसी है। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए होंगे। तो जो जिस स्तर का है उस स्तर का तो अपना सर्टिफिकेट बिल्कुल ही क्लियर रखें, ठीक है ना। यदि कुछ भी सर्टिफिकेट में रॉन्ग है, कुछ भी आपको गलती है, नाम से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, ठीक है ना, स्पेलिंग से रिलेटेड, आपको स्पेस से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे आप सुधरवा लीजिए। यदि सुधरवाने का टाइम नहीं है तो कोड अपडेट बना करके रख लीजिएगा। यदि अभी नहीं बनवाएंगे तो कोई बात नहीं है, एग्जाम देने के तुरंत बाद अपना कोड अपडेट बना लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, नहीं तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन परा स्नातक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सभी कुछ चाहिए होंगे। डीएलएड, बीएड, एमएड, जिसको जो आपको आवश्यकता है वो आपको डीएलएड जैसे 1 से 5 के लिए आपको आवश्यकता है, बीएड भी 1 से 5 में आ सकता है तो इसलिए भी आपको आवश्यकता होगा। तो ये आपको जरूर रखेंगे मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और जो आगे के बारे में बात कर लेंगे उनके लिए आपको एमएड की भी आवश्यकता है, ठीक है ना, तो वो आप तैयार रखेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर डीएलएड, बीएड, एमएड का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। सीटेट, एस्टेट, जो भी आपको बीटेट क्वालिफाई हैं उनका आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये सभी के सभी चाहिए होंगे। और क्या कुछ चाहिए होंगे उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि क्या कुछ आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ आपको जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, जाति प्रमाण पत्र आपको आवश्यक है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आपको आवश्यक है, आपको निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। ये तीनों के तीनों आपको मस्ट हैं, ठीक है ना, इनकी आपको बहुत ही आपको आवश्यक है। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको निवास, ठीक है ना, जो अभी आपको निवास हो, निवास आपको निश्चित रूप से यूँ तो सभी के सभी आपको डॉक्यूमेंट ब्लॉक स्तर के होने चाहिए, ठीक है ना। ब्लॉक स्तर का आपको अर्थात अंचल स्तर का होना चाहिए, अंचल स्तर का आपका होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें जो आपको निवास है, निवास आपका होना चाहिए जो क्या अस्थाई, ठीक है ना, अस्थाई यहाँ पर निवास होना चाहिए, अस्थाई नहीं। एक आपको कम समय के लिए होता है और एक आपको अस्थाई आपको निवास होना चाहिए। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, जब भी निवास बनवाइएगा आप अस्थाई निवास बनवाइएगा, अस्थाई निवास आप नहीं बनवाइएगा।
उसके साथ साथ आपको ओबीसी क्रीमी लेयर रहित, ठीक है ना, इसको आपको बनवा लेना होगा जो भी आपको ओबीसी एनसीएल का लाभ लेना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपको है, ये आपको ज़रूरत होगा जिसे आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना है वो इन्हें बनवा लीजिएगा। और सभी के सभी आपको ब्लॉक स्तर के बनने वाले हैं। दिव्यांगता सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये आप बनवा लीजिएगा जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए है, ठीक है ना, जो भी आपको यहाँ पर बनने वाला है। तो पहले तो आपको जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है ये आपको कहा गया था कि पीएमसीएच से ही आपको बनेगा, ठीक है ना, पीएमसीएच से ही आपको बनेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको बाद में कहा गया कि इसमें संशोधन कुछ किया जाएगा, क्योंकि जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं इनको आपको काफ़ी तकलीफ होने वाला है। बिहार के कोने कोने से आकर के पीएमसीएच में लोग जमा होंगे, वहाँ पर भीड़ भी होगा और काफ़ी इनके लिए मुश्किल भी होने वाला है। तो इनके लिए कहा गया कि जो भी आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज है उनसे आपको बनवा लीजिएगा। लेकिन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं आया है कि ये लोग कहाँ से अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाएं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अभी तक तो कोई क्लियर हो नहीं पाया है, तो हो सके यदि आप जा सकते हैं तो पीएमसीएच जा करके आप बनवा लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं आधार कार्ड। सारे के सारे सिस्टम आपको बायोमेट्रिक होने वाले हैं, इसलिए आधार कार्ड भी आपका होने वाला है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेटेस्ट फ़ोटो आपका होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, जो कि आपको हाल ही फिलहाल का है, ठीक है। ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपको वर्तमान समय का होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। यूँ तो 2022-23 सेशन का भी आपको चलेगा, 2022-23 सेशन का यदि आपका हो तो भी आपका चलने वाला है। लेकिन आप यदि 23-24 का बनवा लेते हैं तो काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आप कोशिश कीजिए कि 23-24 का सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लियर हो, यदि यहाँ तक होंगे, क्योंकि यहाँ पर छटैया होने जब शुरू होगा ना तो बात बात पर आपको छटैया किया जाएगा। छोटी छोटी आपको मिसफिल्ड पर भी आपको यहाँ पर छटैया कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नौकरी देने का काम तो होता नहीं है, सिर्फ आपको छांटने का काम होता है। तो आप 100% अपने डॉक्यूमेंट से क्लियर रहिए। इसलिए जो भी आपको बनवाना है बिल्कुल आप नए जो आपका सेशन है उसके अनुसार से आप बनवाइए, तो 23-24 के अनुसार से आप बना लीजिए, ठीक है ना। ये सभी के सभी आपको जितने भी हैं ये सभी के सभी आपको ब्लॉक स्तर के होने चाहिए। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर महिलाओं का क्या होगा और जो आपको सीटेट में आपको अपीयर होने वाला है उनका आपको क्या होने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। इतनी कुछ तो आपको पता हो गई, और महिलाओं का क्या होने वाला है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आगे चलिए हम लोग उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी भाविक शिक्षक हैं ये आपको तैयार कर लीजिए सभी के सभी डॉक्यूमेंट, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताएं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सीटेट अपीयरिंग वाले हैं, जो सीटेट अपीयरिंग वाले हैं इनका क्या होने वाला है। तो दोस्तों यदि आपको पता होगा तो पता होगा, ठीक है ना, सचिवालय में जाया गया है इसको, इस मुद्दे को लेकर के, और एक दो नहीं बहुत सारे लोग लेटर लिख करके लेकर गए हुए हैं कि इस पर हमको जवाब दीजिए और हमको इसमें मौका दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि आपको सचिवालय की ओर रुख किया गया है, और एक नहीं बहुत सारे लोग आपको रुख किए हुए हैं कि जब सबको शामिल किया गया तो हमको क्यों नहीं शामिल किया गया, ठीक है ना। जो यहाँ बात करेंगे सीटेट आपको अपीयरिंग को 2018 में केवीएस में भी आपको यहाँ पर मौका मिला था, तो यहाँ पर क्यों नहीं मौका मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको मौका मिलने के बारे में बात कही गई है, ठीक है ना। तो अर्थात अभी आधिकारिक रूप से बात नहीं की गई है, मांग उठाई गई है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएड डीएलएड अपीयरिंग को घोषणा पत्र आपको देना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आपको बीएड हैं डीएलएड हैं, ठीक है ना, अपीयरिंग में इनको आपको इस आवेदन में मौका मिलने वाला है, और इसके लिए आपको घोषणा पत्र देना होगा। और घोषणा पत्र घबराइए नहीं, घोषणा पत्र आपको उसी आवेदन के समय उसी में आपको एक फॉर्मेट मिलेगा और उसी के थ्रू आपको वहाँ पर घोषणा पत्र देना होगा। यहाँ पर सीटेट मार्कशीट सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सीटेट का मार्कशीट है कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्कशीट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यदि हम लोग बात कर लें यहीं पर सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, तो जो फेल होंगे उनका कहाँ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो बिहार में है आरक्षण के अधिनियम के अनुसार जैसा आपको यहाँ पर बनाया गया है आरक्षण का सिस्टम, उसमें जो सीटेट में फेल है, जो केंद्र में तो पास हैं, केंद्र में आपको फेल है, लेकिन यहाँ पर आपको पास हो जाएंगे, क्योंकि उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा तब पास हो जाएंगे। केंद्र में है कि सबके लिए आपको 90 अंक लाना निश्चित आपको जरूरी है, कुछ लोगों के लिए आपको कम है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए सीटेट में, तो बिहार में आपको किसी के लिए 90 है, किसी के लिए 82 है, किसी के लिए 75 है। तो जिनका आपको 75-76 है वो भी तो आपको इसमें वैलिड होने वाला है, तो वो फेल होंगे तो उनका आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मार्कशीट तो मिल जाएगा लेकिन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, तो उनके लिए आपको इस सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका काम मार्कशीट से ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप घबराइए नहीं कि उनका आपको क्या कुछ लगने वाला है।
तो ये सिर्फ आप मार्कशीट से उनका काम चल जाएगा, सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता है। तो जो भी फेल हैं उनको भी आपको यहाँ पर मौका मिलने वाला है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि आरक्षण का लाभ बिहार सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के आधार पर मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन में कहा गया है, तो आरक्षण क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि इसका अब इसके अलावा, इस बात के अलावा उसमें आपको नोटिफिकेशन में कुछ भी क्लियर कहा ही नहीं गया है कि आरक्षण किसको कितना मिलेगा। लेकिन ये बात कहा गया है कि आरक्षण का लाभ बिहार सरकार के प्रचलित आरक्षण के नियमों के आधार पर मिलेगा। अर्थात जो पिछले आपको एग्जाम के बारे में बात करें, वैकेंसी के बारे में बात करें, उसमें जैसे आरक्षण मिले वही आरक्षण आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर जनरल के बारे में बात करें तो आपको पता है कि 90 है, फीमेल के बारे में बात करें तो 82 है। उसी तरह से ओबीसी के बारे में बात करें, ईडब्ल्यूएस का लाभ आपको पिछले में नहीं दिया गया था, तो इसमें भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बात किया गया कि प्रचलित आरक्षण नियमों के आधार पर मिलेगा। और इस नियमावली में इस आरक्षण के बारे में आपको कुछ कहा ही नहीं गया है। तो यहाँ पर जो होने वाला है आरक्षण आपका मिलने वाला है, ईडब्ल्यूएस को आपका आरक्षण नहीं मिलेगा। जो जनरल का है, सीटेट में आपको 82 अंक चाहिए होगा महिलाओं के लिए, और जनरल के लिए 90। ओबीसी के बारे में बात करें तो आपको पता है कि आपको 82 अंक होता है। एससी एसटी के बारे में बात करें तो ये एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये सबके लिए आपको 75 अंक चाहिए होंगे। अर्थात जनरल के लिए 90 अंक, जनरल आपको फीमेल के लिए बारे में बात करें तो 82 अंक आपका होने वाला है। ओबीसी के बारे में बात करें तो आपको 82 अंक होने वाला है। एससी एसटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका होने वाला है 75 अंक, जिसका आपको सीटेट में 75 अंक है, 82 अंक है, 90 है, 82 है, इन सब के लिए वो आपको वैलिड होने वाले हैं। भले ही सीटेट में आपको फेल हैं, वहाँ पर उनका नहीं मिलने वाला है सर्टिफिकेट, मार्कशीट तो मिल जाएगा। हाँ, एक बात और भी कि मार्कशीट कहाँ से डाउनलोड करें, तो आपको डिजी लॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिजी लॉकर गूगल पर सर्च कीजिए, यहाँ पर जा कर के आप अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको सीटेट का है ये आपको मार्कशीट डिजी लॉकर पर मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, मार्कशीट मिल जाएगा। जो पास है उनके लिए आपको तो पास है, फेल हो मार्क्स सबको मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। तो मार्कशीट तो आप निकाल ही सकते हैं, निकाल लीजिएगा। जो इंटरनेट से डाउनलोड होता है मार्कशीट, उसका आपको कोई वैल्यू नहीं है। जो डिजी लॉकर से आपको डाउनलोड होगा वही आपका काम का है, ठीक है ना। तो उसे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि सभी कागजात आपको जाति, आय, निवास जो होने चाहिए सभी के सभी आपको अस्थायी होने चाहिए, जो कि मैंने पीछे भी बताया है कि सभी के सभी आपको कागजात होने चाहिए अस्थायी, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल सब अंचल अर्थात ब्लॉक स्तर के होने चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान देना है कि सभी के सभी आपको ब्लॉक स्तर के होने चाहिए, उससे ऊपर का बनवाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी आपको आवास, जिसे निवास भी कहा जाता है, सबके लिए ज़रूरी है। ये बात आपको ध्यान देना है कि आवास जो है वो सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको निवास जो होता है, ठीक है ना, निवास जो होता है अर्थात यहाँ पर निवासी के बारे में बात किया जाए तो निवास सबके लिए जरूरी होता है। वो चाहे किसी भी आपको हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ठीक, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक है ना, कोई भी हो, उनके लिए आपको जरूरी होता है, सबके लिए ज़रूरी होता है। ये ऐसा आपको डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। और बात कर लिया जाए कि जो जनरल आपको ईडब्ल्यूएस की लड़की, ठीक है ना, या फिर लड़का के लिए आवासीय आय के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर आपको जरूरी है। अर्थात जो भी आपको जनरल है, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस लड़की फ़ायदा ले या फिर लड़का फ़ायदा ले, इसके लिए आवासीय और आय की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जाति की तो कोई विशेष आवश्यकता आपको यहाँ पर होती नहीं है, ठीक है ना। जनरल के लिए जाति की तो आवश्यकता होती नहीं है, यदि हो सकता है तो आप बनवा लें, लेकिन आपको बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप जाति की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आवासीय और आय ये आप बनवा लीजिएगा। यदि बनता होगा तो जाति बनवा सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ओबीसी, ईबीसी, BC2 जो भी आपको है, एनसीएल, ये लड़की लड़का, इस सब के लिए सभी के सभी आपको अंचल स्तर के होने वाले हैं। क्योंकि एक भी कागजात आपको अंचल से नीचे का आप नहीं बनवाइएगा। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट अंचल स्तर से ऊपर का आपको कोई आवश्यकता नहीं है, अंचल स्तर का ही आपको होना चाहिए, ब्लॉक स्तर का ही आपको होना चाहिए, और ब्लॉक स्तर का ही आपको काफ़ी काम होने वाला है, ठीक है ना। तो आप सभी के सभी जितने भी आपको ओबीसी, ईबीसी, BC2, एनसीएल लड़की लड़का, ठीक है ना, सबके लिए आपको यहाँ पर आवासीय चाहिए, आय चाहिए और जाति चाहिए। इनके लिए आपको जो ओबीसी के हैं इनके लिए आपको तीनों की आवश्यकता है। और हम बात करें यहाँ पर जो जनरल के लिए, तो जनरल के लिए सिर्फ आपको आवासीय और आय की आवश्यकता होती है, बाकी आपको यहाँ पर जाति की तो कोई आवश्यकता होती नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हम मतलब कि हमारा बिहार में नैहर भी है, ससुराल भी नैहर में है, तो हम कहाँ से कुछ भी आपको बनवाएं, ठीक है ना, कहाँ से कौन सा कागजात बनवाएं।
तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि नैहर ससुराल दोनों आपको बिहार में हो तो आपको जो होने वाला है सब कुछ आपको पिता के पते से बनेगा। क्या बनने वाला है? आपको पिता के पते से बनेगा। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो आपसे इससे पहले तो आप जानते थे कि सिर्फ आपको पिता के पते से जाति बनता था, सिर्फ आपको यहाँ पर जाति ही बनता था जो कि पिता के पते से बनता था। लेकिन आपके नोटिफिकेशन में जो कहा गया है ये सभी के सभी आपको पिता के पते से बनेगा। लेकिन हमारे पास एक कमेंट आया है कि सर हम बनवा रहे हैं तो ये बन ही नहीं पा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि रिजेक्ट हो रहा है तो जैसे पहले बन रहा था वैसे ही आप बनवाइए। जो भी आपको यदि अपडेट आता है तो उसके अनुसार से आप उसे चेंज करवा सकते हैं, नहीं तो एक नया आप अप्लाई कर सकते हैं, बनवा लीजिए। ठीक है ना, जो पहले से आपको यहाँ पर पता नहीं कौन सी जानकारी से लेकर के इन्होंने सब कुछ उल्टा का पुल्टा कर दिया है और कैसे कैसे कुछ इसमें मतलब अपडेट कर दिए हैं कि ये चाहिए होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पर सभी के सभी चीज़ आपको पिता के पते से बनेगा। यही आपको काफ़ी कन्फ्यूजन है, और जो आपको यहाँ पर कंप्यूटर है वो अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, वो आपको ले ही नहीं पा रहा है सिस्टम में, तो ये आपको बहुत बड़ी आपको समस्या है। तो जो ले रहा है उसको आप जिस सिस्टम से आपको ले रहा है, पहले तो जिस तरह से कहा गया है उस तरह से एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए कि काम कर रहा है कि नहीं। यदि नहीं कर रहा है तो जिस सिस्टम से आपको बन रहा है उसी सिस्टम से आपको बनवाना है। ठीक है ना, बाकी इधर उधर नहीं भटकना है। एक बात आपको ये हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी, सबके लिए ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो काफ़ी आपका यहाँ पर क्या मूड आपको ख़राब हो जाने वाला है। ऐसा करेंगे होगा ही नहीं तो आप बेचैन हो जाएंगे। और यदि हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि अदर स्टेट की कोई आपको यहाँ पर महिला है और उसके आपको और उसकी शादी जो हो गई आपको बिहार में हो गई, तो वो क्या करेगी? ठीक है ना, वो क्या करेगी? तो उसके जो भी आपको हैं वो सभी के सभी आपको जो हैं वो आपको पति के पते पर बनेंगे, जो पति के पते पर आपको बनेंगे। और जाति आप जानते हैं कि जाति निश्चित रूप से आपको पिता के पते पर बनता है, तो जाति आप पिता के पते पर बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सभी के सभी डॉक्यूमेंट हैं, जो अदर स्टेट की महिला हैं, बिहार में आपको शादी हो चुकी है, तो वो उनका जो होने वाला है सभी के सभी डॉक्यूमेंट पति के पते पे बनेंगे। यहाँ पर तो एक समस्या थी ही, ठीक है ना, ये भी आपको एक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सभी के सभी तीनों, वो चाहे बिहार के अंदर का हो या फिर आपको बाहर का हो, ठीक है ना, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो पिता के पते पर सभी के सभी कुछ आज तक तो बनते आ नहीं रहे थे, लेकिन ये बीपीएससी आपको नया अपडेट दिया है कि अब सभी के सभी बनेंगे, और जो साइट है वो ले ही नहीं पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी आपको समस्या है। तो जैसे आपको ले रहा है वैसे आपको बनवाना है, ठीक है ना। यदि आपको यहाँ पर आधार कार्ड के बारे में बात करें कि आधार कार्ड पर यदि आपका यहाँ पर आपका नैहर है बिहार से दूर, आपका बिहार से दूर अर्थात दूसरे स्टेट में है, वहाँ पर आपको आधार कार्ड पर किसी और का यहाँ पता है तो उसे आप चेंज करवा लीजिएगा। पति का पता आपको उस पर होना चाहिए और पति का नाम, ठीक है ना। यहाँ पर एक और भी आपको है कि जो लड़की है बिहार की है, शादी उसका अदर स्टेट में हो गया है, लड़की बिहार की है, लड़की जब भी आपको बिहार होगी तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जो उसके पिता हैं उन्हीं के आधार पर उसका जो भी होने वाला है सब कुछ आपको पता होने वाला है। यदि लड़की बिहार की हो, शादी अदर स्टेट में हो गया है, तो इसका सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको बनने वाले हैं पिता के पते पर, ठीक है ना। आधार वो अपना चेंज ना कराए, चाहे आधार उसका कहीं का हो, उत्तर प्रदेश का ही हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अदर स्टेट का हो तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आधार कार्ड उसे चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर लड़की बिहार की है, शादी अदर स्टेट में हो गया है, तो पिता के पते पर उसका जो होने वाला है सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको बनने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था कि पिता के पते पर सब कुछ बने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको कहा गया है और जो आपको साइट है वो ले ही नहीं पा रहा है उस चीज़ को, क्योंकि इससे पहले तो वो हुआ ही नहीं है। तो जैसे ले रहा है वैसे बनवाइए, जैसा आपको साइट में यदि परिवर्तन किया जाएगा तो ही तो आप उसमें परिवर्तन होने वाला है, नहीं तो जैसा है वैसा ही आपको मान्य होने वाला है।